हेलो दोस्तों, आज अपन कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, ज्ञात कीजिए, इनको हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, इसके आपस में गुणनखंड करेंगे तो 64 को क्या लिख सकते हैं अपन? 64 को लिख सकते हैं 2 पे घातें कितनी आएंगी। देखेंगे अपन के गुणनखंड करके, देखिए आप इस प्रकार से 64 के गुणनखंड करके देखेंगे आप। तो देखिए 32 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 16 आएगा, 16 को 2 से काटेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से काटेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से काटेंगे 2 बचेंगे, 2 को 2 से काटेंगे 1 आएगा। तो 2 कितनी बार आया है? यहाँ पर देखेंगे 2 आया है 6 बार। तो 2 पे घातें कितनी कर देंगे? 6 कर देंगे। यहाँ पर और घात कितनी चढ़ी? पहले से भी घात चढ़ी है 1/2। तो जब घात के ऊपर घात हो तो इसका आपस में गुणा होता है, तो इसका गुणा होगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 गुणे 1/2। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ 3 बचेंगे। 2 पे घातें कितनी आ जाएंगी? 3। 2 पे घातें 3 आएंगे तो 2 का गुणा कितनी बार करना है? यहाँ 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 32 की भी गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 32 की गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार आएंगे? 2 आएंगे 5 बार। 2 का गुणा 5 बार करते हैं, 2 गुणा 2 ऐसा करके 5 बार करेंगे तो कितनी आएंगी? 32 आ जाएंगे। और पहले से घात कितनी चढ़ी? 1/5। इसका आपस में गुणा कर देंगे। 5 गुणे 1/5 का गुणा करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 2 पे घातें 1 होगी। इसका आंसर 2 का घात 1 होगी, तो इसका आंसर 2 ही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अपन 3 को भी हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ 125 है, इसके आपस में गुणनखंड करेंगे तो 5 पे घात कितनी आएगी? 3 आएगी। और पहले से कितनी है? 1/3 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चनों को भी अपन हल करेंगे। देखिए, और देखिए दोस्तों, इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पहले नंबर 1 को क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए 9 को गुणनखंड करेंगे तो 9 पे घातें कितनी? 3 पे घातें आएंगी 2। और पहले से अपनी घात कितनी है? 3/2। तो इसका आपस में घात पे घात चढ़ी होती तो क्या होता है? गुणा होता है। तो इसको आपस में 2 गुणे 3/2 कर देंगे। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 3 पे घात कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 3 का गुणा 3 बार करेंगे अपन तो कितना आएगा? 27 आएगा। यही क्वेश्चन नंबर अपने 1 का आंसर होगा। इसी प्रकार अपन 32 के गुणनखंड करेंगे तो 2 पे घातें कितनी आएगी? 5। और यहाँ पर देखेंगे 2/5 पहले से है तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2/5। 5 से 5 कटेंगे तो 2 पे घातें कितनी आएगी? 2। अब 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। इसके गुणनखंड करेंगे तो 16 को क्या लिख सकते? 2 पे घातें यहाँ पर 4 लिख सकती है। और यहाँ पर पहले से कितनी है? 3/4 है। तो जब घात के ऊपर घात होती तो क्या होता है? गुणा होता है। तो यहाँ देखेंगे 4 गुणे 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, 2 पे घातें कितनी आ जाएंगी? 3 आ जाएंगी। 2 का गुणा 3 बार करेंगे, इस प्रकार से देखिए कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 8। यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 पे घातें कितनी आ जाएंगी? 3। और यहाँ पर पहले से -1/3 है तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 3 गुणा में -1/3 होगा। 3 से 3 कट जाएगा, यानी 5 पे घातें कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर किसी भी घात पर 1 होती तो उसके 1 के नीचे ले जाते हैं बटे में, तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो यही क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा अपना। इसी प्रकार के भी हेलो दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। सरल कीजिए, इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब जब आधा समान होता है, जैसे ए पे घातें m है और गुणा पे ए पे घातें n है। यहाँ पर आधा समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है? m+n हो जाता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जब आधा समान है तो क्या लिखेंगे? 2/3 + 1/5। इसको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 2, इनका आपस में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। इसमें इसका भाग देंगे, 3 का भाग लेंगे 5 बार, 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो +3 आ जाएगा। तो ऊपर जोड़ देंगे 10 और 3 कितने आएगा? 13/15 आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें घात के ऊपर घात है तो इसका आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर मान लो ए पे घात है m है, उस पर घात चढ़ी n, तो इसका आपस में क्या होता है? गुणा होता है। m गुणे n हो जाता है। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/3 है तो यहाँ पर भी घात कितनी आ जाएगी? यहाँ पर देखिए 3 घातें पहले से है, यहाँ पर कितनी आ जाएगी? एक पे घात आ जाएगी 7।
और यहाँ पर 3 पहले से और यहाँ कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो इसमें 1 को गुणा 7 बार करेंगे तो 7 1 ही आएगा। यहाँ देखिए इसका आपस में गुणा हो जाएगा, 3 पे घातें कितनी आ जाएगी 21, 21 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 पे घातें -21 हो जाएंगे। यही अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। यहाँ देखिए मान लो ए पे घातें m है और ए पे घातें n हुए, तो इसको भाग में घातें क्या होती घट जाती, तो ए पे m में से -n घटा देते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 लिखे, यहाँ 1/2 में से क्या घटा देंगे 1/4 घटा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका एलसीएम आएगा 4। देखिए 2 का भाग लाएंगे 2 बार जाएगा, यहाँ 2 आएगा। यहाँ देखिए 4 से 4 कट जाएंगे, यह क्या है 1 आएगा। तो क्या है क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 3 का अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब जे मान अलग अलग होना, आधार अलग अलग हो, जैसे a गुणे b हो, घातें मान लो 1c हो, मान लो घातें m है, यहाँ पर भी m है, तो क्या हो जाता है इसमें a गुणे b हो जाता है और घातें क्या हो जाती हैं m हो जाती हैं। इसी प्रकार इसका गुणा कर देंगे 7 गुणे 8 करेंगे। इसमें घातें कितनी है दोनों में घातें सेम है तो सेम रहेंगी। 8 सात कितना आ जाएगा 56 पे घातें आ जाएंगी 1/2। यही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल दी बेस्ट।